ओम नमः शिवाय। चलिए, आज कीमियागिरी में बहुत दिनों के बाद फिर से एक बार एक अच्छा सा टॉपिक सामने आया, तो मैंने कहा चलो बात करते हैं। अभी हुआ ऐसा कि ये टॉपिक ऐसा है कि कहीं ना कहीं पे वो छिड़ जाता है। तो मेरे कहीं किसी से बात हुआ कि भाई, अरे कुछ नहीं, उसमें बीज दे दो हो जाएगा। उसने ऐसे बात की जैसे कि मतलब एक क्या बोले उससे, जैसे चाय बनानी हो, चाय में हम चीनी डालना भूल गए या तो चाय डालना भूल गए हैं, बस वो डाल दो तो तुम्हारी चाय बन जाएगी, ऐसे बात किया। तो मैंने उसको पूछा, भाई बीज जो बोल रहे हो तुम, तुम्हारे हिसाब से बीज क्या होता है? या तुम बीज डालते हो, तुमको पता है कैसे बीज डाला जाता है? या तो बीज डाला तो क्या तुम बता सकते हो कि बीज सही में उसने ग्रैब कर लिया है? तो वो भी सोच में गिर गया। उसने बोला कि भाई ऐसे ऐसे करो तो बीज। मैंने कहा देखो, कोई भी चीज़ इतनी इजीली कहीं पे भी बताई ना गई है ना बताई जाएगी, ठीक है? तो आपने भी कई बार कहीं से पढ़ा होगा, कहीं पे सुना होगा, या कोई भी जगह से आपने ये इन्फॉर्मेशन प्राप्त की होगी कि बीज डालो बीज बनाओ। तो चलिए आज इसी टॉपिक पे बात करते हैं कि आपने कभी ये सोचा है, उधर आपने पढ़ लिया या देख लिया या कहीं पे सुन लिया, तो आप उसको बीज पर बीज है क्या, ये कभी आपने सोचा है? दूसरी बात, वो बीज जो है वो उसका कहने का तात्पर्य क्या था, वो कभी भी आपने सोचा है? तो चलिए आप आज उसके बारे में जो कुछ मैं जानकारी प्राप्त किया वो आपके सामने रखता हूँ, ठीक है? तो मैंने फिर उसके ऊपर अध्ययन किया अपने आप कि भाई ये बीज क्या है। पहले तो ये सवाल है कि बीज क्या है, ठीक है? तो देखिए, होता ऐसा है कि उसको हम तीन चीज में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक तो है पृथ्वी तत्व, दूसरा है वनस्पति तत्व, तीसरा है जल तत्व, ठीक है? हालांकि देखा जाए तो मुख्यत्वे फाइव एलिमेंट्स है, यानी 5 तत्व है। पर ये 3 तत्व में जीव जो है, यानी कि बीज जो है, वो हमें दिखाई देता है। वो ये जो प्रोसेस है वो हमारे सामने होती है। तो चलिए पहले उसको ध्यान से बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले इजी वे से ट्राई करेंगे। तो वनस्पति तत्व यानी वनस्पति शास्त्र। तो वनस्पति शास्त्र में ही आप देखोगे तो नंबर ऑफ वेराइटीज़ की ओर से ये बीज का काम होता है। अभी बीज का काम क्या है वो तो आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, ठीक है? बीज का काम क्या है वो हमें पता है, आपको पता है, पर बीज क्या है तो आप थोड़ा मेरी ओर से सोचिए। सपोज करिए कि आपके सामने आम का बीज रख दिया, यानी कि गोटली रख दी जाए, और आपने कभी देखा ही ना हो कि ये आम का गोटली है, तो क्या आप इमेजिन करोगे कि ये छोटी सी गुटली के अंदर पूरा आम का पेड़ छुपा है? ये आपको पता ही नहीं चलेगा। मैंने यहां से शुरू किया, मैंने कहा ये सोचने वाली बात है। अच्छा, ये बात को आप बोलोगे इसमें नई कई बात की। मैंने कहा मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि देखिए, जब हम 79 पे लाने की कोशिश करते हैं, 79 यानी कि दाल की ओर लाने की कोशिश करते हैं, तो उसके अंदर जो बीज चाहिए वो अगर हमारे सामने होगा तो भी नहीं पता चलेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि उसका एलिमेंट, अभी लोग बोलेंगे कि यार दाल का बीज का उसको शुद्ध करके डाल दो, ये फिर वो बोलेगा ये करो वो करो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, अभी हम जीवित अवस्था की बात करें, वनस्पति की बात करें, मैं उसके ऊपर भी आऊँगा धीरे से, बराबर है? सुनिए पहले पूरी बात। तो वनस्पति शास्त्र में भी आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि बीज का अलग अलग प्रकार है, स्वरूप है, हर एक की अपनी अपनी प्रक्रिया है, ठीक है? अगर आप देखो तो बीज हर एक चीज़ में आता है। फिर गलत हो जाओगे। कैसे गलत हो जाओगे आप? वो ले लो, क्या बोले, गन्ना। गन्ना में कहाँ बीज है? आप उसका शेप देखिए, उसका जो गन्ने में बीज नहीं आता है, पर उसको उसके लिए वो जो बीज का जो गट्ठा होता है ना, गट्ठा के अंदर से वो जनरेट होता है, ठीक है? तो सिर्फ अगर आप वनस्पति में ही सोचे तो बीज के अलग अलग प्रकार है। बीज का मतलब आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? बीज का यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रोडक्शन कैपेसिटी, या तो उसमें से कुछ वही चीज का रूपांतरित होना। अब बात को समझिए, जैसे आम का बीज है यानी कि गुटली, तो वो अगर आप उसको जमीन में डालोगे, उसको जमीन में गाड़ोगे, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा कि इसमें पेड़ में, ठीक है? तो यही बात है, वो भी तो एक कन्वर्जन प्रोसेस है ना, मैं ये कहना चाहता हूँ।
ठीक है। तो यहाँ पे आप वनस्पति के अंदर देखेंगे तो अलग अलग तरह से बीज होते हैं। कहीं पे भी बीज नहीं होता है, जैसे गन्ना, गन्ने में बीज नहीं है। वो क्या करेगा, उसकी जो गट्ठे है वो गट्ठे के एंगल पे से वो नया स्फुरित होगा, यानी उसको निकाल के फिर जमीन में गाड़ देंगे तो होगा। ठीक है। ऐसे आप बहुत सारी चीज़ें जैसे कलम से डेवलप होती है, तो वहाँ पे बीज कहाँ पे आया। ठीक है। तो वनस्पति में मैं ये कहना चाहता हूँ कि नंबर ऑफ वे है। तो यहाँ पे तो बीज का मैटर ही बदल गया। तो बीज का यहाँ पे क्या मतलब निकलेगा, वनस्पति में आप देखोगे तो बीज का मतलब ये होता है कि जो ट्रांसफॉर्मिंग करने की जो मीन्स है, यानी कि जो पद्धतियाँ है, उसके ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। पहले तो बीज क्या है वो जानना पड़ेगा, या तो बीज कैसे होगा ये पहले जानना पड़ेगा, और उसके बाद उसकी ट्रांसफॉर्मिंग प्रोसेस क्या होगी या क्या हो सकती है, उसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। ठीक है। तब जाके कुछ बात बनेगी, ऐसा मुझे लगता है। अभी पृथ्वी तत्व पे आ जाते हैं। क्या आप मेरी बात से विश्वास करोगे कि पृथ्वी में जो पृथ्वी यानी हम ज़्यादा अंदर नहीं जाते तो सिर्फ पहाड़ यानी पर्वत शिला के ऊपर रहते हैं। क्या आपको पता है शिला भी डेवलप होती है। उस अलग बात है, साइंस बोलता है नीचे से जो प्लेट है उसमें एक दूसरे के ऊपर प्रेशर बढ़ने से वो ऊपर की ओर आता है। वो अपनी जगह सही है, हम किसी का गलत नहीं कहते कि वो गलत है, हम गलत है, वो सही है, हम सही है, ऐसा नहीं। आप सोचने का प्रयत्न करें। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पर्वत जो है वो भी अपने आप, मतलब पत्थर भी है, वो भी ग्रो होता है। अगर आप मेरी बात से सहमत नहीं हो तो आपको मैं प्रूव करके सकता हूँ कि जो भी जानते हैं, अभी तो पता नहीं क्या करते हैं लोग, पर जब शिव जी का शिवलिंग बनाया जाता है तो उस टाइम पे भी पत्थर को तराशा जाता है कि कौन सा पत्थर पुरुष है, कौन सा पत्थर स्त्री तत्व में है, और उसके बाद जो आधा पुरुष तत्व वाला पत्थर और आधा स्त्री तत्व वाला पत्थर को लेके फिर उसमें से शिवलिंग बनाया जाता है। आप में से कितने लोग ये जानते हैं। इसलिए मैं क्या करता हूँ कि जो इंपॉर्टेंस बातें हैं वो तीनों कैटेगरी में मैं डाल देता हूँ। ठीक है। कैसे, जैसे कि स्टार्टिंग में, बीच में या लास्ट में, ताकि जो सही आदमी है, जो सही लोग है, जिसको इन्फॉर्मेशन चाहिए उसको इन्फॉर्मेशन पूरा वीडियो सुनेगा तो ही मिलेगा। ठीक है। क्योंकि ये सब चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं ये कहना चाहता था कि हर एक चीज़ के अंदर 3 तत्व काम करता है, स्त्री तत्व, पुरुष तत्व और नपुंसक। पत्थर में भी ये आता है। जो पत्थर को तराशने वाले हैं, अगर मेरी बात पे आपको भरोसा नहीं है तो जो पत्थर तराशता हो ना, जो मंदिर के पत्थर बनाते, उसको पूछ लेना, वो आपको बताएगा कि हाँ बात सही है। हम लोग पत्थर को, वो लोग अपने अनुभव से चेक कर लेते हैं। वो उसके ऊपर कुछ है टेस्टिंग, वो मैं आप अपने हिसाब से चेक करो, सब कुछ मैं बता दूंगा, फिर आप करोगे क्या। ठीक है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्त्री तत्व, पुरुष तत्व और नपुंसक तत्व, ये 3 चीज़ पत्थर में भी होते हैं। ठीक है। अच्छा, उसमें अगर आप, मैं गलत नहीं हूँ तो उसके अंदर देखा जाए तो उसका शिलाजीत करके एक चीज़ आती है, वो पत्थर के अंदर से निकलती है। तो वो भी उसका रस बोल सकते हैं कि पत्थर का रस, ऐसा बोल सकते हैं। मेरा एज्यूम है, सच है गलत है वो आप अपने हिसाब से डिफाइन कर लीजिएगा। ठीक है। और फिर आप हमें कमेंट भी करिए। आपकी कमेंट आती है तो हमें मोटिवेशन मिलता है। आप जब अच्छी अच्छी बातें, कोई लोग हैं हमें कहीं से भी मेरा नंबर ढूंढ लेते हैं और फिर बात करते हैं, 1-1 घंटा बात होती है। अच्छा लगता है कि भाई चलो हमारा वीडियोस जो है लोग सुनते हैं। क्योंकि मैंने देखा है कि चलो इंडिया में से तो फ़ोन आता है मानते हैं, पर जब फ़ॉरेन से भी फ़ोन आता है तो बहुत अच्छा लगता है कि भी लोग फ़ॉरेन में भी हमारा ये वीडियो सुनते हैं। पर जो भी है ये चीज़ है। तीसरा तत्व है जल तत्व। जल में भी ऐसा है, अभी उसके डिटेल्स में मैं नहीं जाऊँगा। जल का भी मैंने पूरा डिटेल्स तैयार करके, क्योंकि वो टॉपिक अभी कीमियागिरी रिलेवेंट नहीं है, पर आप उसमें भी याद रखिए कि उसके अंदर भी जल में भी स्त्री, पुरुष और नपुंसक करके 3 एलिमेंट यानी 3 प्रकार का पानी। हालांकि अपने देश के शास्त्र में तो इतने डेवलप लोग पढ़े हैं कि पानी देख के बोल देते हैं। मैंने आगे वीडियो में भी बताया था कि पानी देख के बोल देते हैं कि ये गंगा जी का पानी है, ये यमुना जी का पानी है। अगर आपको ये मेरी बात सच नहीं लगती है तो ये जो चीज़ है ना, पूरा यूनिवर्सली ट्रूथ है। कई बार आपने वीडियोस देखे होंगे कि तो वीडियोस में भी बताया गया है कई जगह पे कि एक समुद्र दूसरे समुद्र से भी नहीं मिलता है। एक समुद्र का पानी दूसरे समुद्र के पानी के आर पार चलता रहता है, पर एक दूसरे से नहीं मिलता है। ठीक है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि ये सब जानना पड़ेगा। बीज को जानना है ना, तो पहले ये सब जानना पड़ेगा। इट्स नॉट ए जोक, ये एलिमेंट है। आप इतना सिंपल लॉजिक समझ के चले कि जो भी कीमियागर है, जितना भी कीमियागर है, ठीक है, वो सब कीमियागर ने टेबल देखा होगा। टेबल यानी जो मेटल का टेबल आता है, सबको पता है दाल का 79 है और 80 और 78 सब, ये सब आप देखो एक ही प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन्स में एक ही प्लस माइनस होने से
लिक्विड अवस्था में चला जाता है। अगर आप मर्क्यूरी का ले लीजिए, मर्क्यूरी का 80 है ना, तो 80 का मर्क्यूरी है, 79 पे आप देख लो डाल पड़ा है, तो दोनों में कितना कंट्रोवर्सी है। तो ये जॉक नहीं है, ये कोई प्रोसेस का हमें बहुत ही अलग तरह से इसको देखना पड़ेगा, मैं ये कहना चाहता हूँ। और अभी एक बात हुई थी किसी बंदे से, लगभग 1-1.5 घंटा बात हुई, कुछ पंजाब से थे, राजस्थान से फ़ोन आया था, तो वहाँ पे वो बेसिक में मुझे लगा कि थोड़ा कन्फ्यूजिंग में थे। मैंने कुछ क्लेरिफिकेशन नहीं किया, मैंने सोचा कि चलो वीडियोस डालूंगा तो उसमें ही क्लियर कर दूंगा। उसका अपना एक मंतव्य था कि भाई गोल्ड कैसे बनता है, कहाँ से बनता है। तो देखिए मैं आपको ये सीधा क्लियर कट बता देता हूँ। गोल्ड, चावल तो कैसे बनता है वो मुझे पता नहीं है कि चावल कैसे बनाते हैं, दाल कैसे बनाते हैं, यानी गोल्ड और सिल्वर कैसे बनाते हैं, दैट आई डोंट नो। पर प्रोसेस जो है उसका थोड़ा बहुत जो मुझे पता चला है वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। अभी होता कैसा है मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप अभी कहीं से भी आप जाओगे तो आपको एक 4 रास्ता दिखेगा, ठीक है। वो 4 रास्ते में चारों दिशा में वो रास्ता जाता होगा। तो यही चीज़ ये सब चीज़ में लागू होती है कि आप तय करो कि आपको किस साइड पे जाना है, ठीक है। आपको चावल की ओर जाना है तो आपको चावल में क्या क्या एलिमेंट्स है, क्या क्या करना चाहिए, उसके लिए क्या क्या होता है। किसी का फॉर्मूला पढ़ लिया और उसके पीछे लग गए तो मुझे नहीं लगता है कि कोई अब तक कोई सफल हुआ हो, और ना ही हो सकता है कि कोई सफल हो। तो कहने का तात्पर्य क्या है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। अच्छा, जो सवाल था उसके बारे में, तो सवाल ऐसा था कि भाई उसका ऐसा मानना था कि भाई ज़मीन में बनता है, फिर उसको एक बार ऐसा मानना हुआ कि वो आकाश से आके गिरता है, ऐसा कुछ उसका 2-3 स्टेटमेंट रहे दाल और चावल के बारे में। तो मैंने यहाँ पे यही बताया आपको है कि जो भी है हर एक चीज़ का, आप ये दाल चावल की बात नहीं कर रहा हूँ, हर एक चीज़ की बात कर रहा हूँ। हर एक चीज़ का आप अनुभव करोगे तो पता चलेगा, हर एक चीज़ का एक स्पेसिफिक स्टाइल है, वो स्पेसिफिक स्टाइल से उसका बनता ही है, ठीक है। वो लोहा बनेगा, ये उसमें दिया है, सबको पता है कि शीशा, शीशे में से रांगा, इस मतलब उसका जो प्रोसेस है सबको पता है, उसमें डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है। तो कुल मिला के कहता हूँ कि ये जो प्रोसेस है जिसके ऊपर पूरा टेबल है, वो ही टेबल पे पूरा कंटिन्यूस प्रोसेस चलता रहता है, एक बात। दूसरी बात, कोई भी चीज़ घटता नहीं, कोई भी चीज़ बढ़ता नहीं, वो सिर्फ अपने आप ही वो बैलेंस हो जाता है। मतलब उसका पहले जनरेशन होगा, प्रोडक्शन होगा और डिस्क्रिप्शन होगा, यानी कि पहले उत्पन्न होगा और उसका कंटिन्यूस उत्पादन होगा और उसके बाद उसका डिके हो जाएगा, यानी नाश हो जाएगा। पर वो जब होगा वो पूरा बैलेंस ही है, 2=2 ही होता है। पर आप उस प्रोसेस के अंदर कितना आगे बढ़ना चाहते हैं, उसको कौन से एंगल से आगे बढ़ाना चाहते हैं। जैसे मैं बताऊं कि सबको पता है केले कैसे पकते हैं, तो कोई नई बात नहीं है, ठीक है ना। वो कार्बाइड लेके, कार्बाइड की वो जो आती है वो कच्चे केले के अंदर डाल देते हैं, पक जाता है। तो देखो ये एक सब लॉजिक है। तो वो जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस है उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि वो जो प्रोसेस, कोई भी चीज़ का अगर हमें डेवलपमेंट करना है तो वो प्रोसेस कैसे होगा वो जान लिया तो काम हो गया। अभी यहाँ पे देखा जाए तो बस ये लॉजिक अगर समझ में आ गया तो मुझे लगता है कि ये इजी हो जाएगा। तो सबके अंदर कुछ ना कुछ लॉजिक होता है, बाकी सिर्फ फॉर्मूला पे हम ध्यान देंगे तो काम होने वाला नहीं है। बीज तत्व क्यों कहा गया वो हमें जानना पड़ेगा, उसका बीज कहने का मतलब क्या है वो भी जानना पड़ेगा, ठीक है। कि वो तो हम फिर वो गोल्ड का वरख शुद्ध बना के ले लेंगे या वरख उसमें डाल देंगे तो वो तो एमालगम हो जाएगा, वो कहना नहीं चाहता, वो आप भी जानते हो हम भी जानते हैं। और वो कहने का तात्पर्य क्या है कि इतनी आसानी से लोग बोल देते हैं कि बस वो बीज लेके उसमें डाल दो तुम्हारा काम हो जाएगा। तभी बहुत हंसी आती है कि कितना लाइटली इस सब्जेक्ट को ये लोग ले रहते हैं। चलो ठीक है, जो भी है, आशा करता हूँ कि आज का टॉपिक